प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे प्रभारी, ओम जी माथुर जी, नारायण चंदेल जी, सरोज पांडे जी, विजय बघेल जी, रामविचार नेताम जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाई बहन, आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए एक पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया। मुझे मालूम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। 15 साल जो हमारे रहे वो 15 साल में रमन सिंह के नेतृत्व में और 5 साल रमन सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। शुरुआत के 10 साल ढेर सारी अड़चने होने के बावजूद भी हमने छत्तीसगढ़ का दिन दूना रात चौगुना विकास करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद के कहर से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पोषण की गारंटी देने वाला समग्र देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला भी सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। समग्र देश में मातृत्व के अवकाश की परिकल्पना छत्तीसगढ़ राज्य ने सेट की। पंचायत चुनाव में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप टैबलेट देने का प्रारंभ हुआ और एक छत्तीसगढ़ बिजली के अकाल से हमेशा पीड़ित था, वो पावर सरप्लस स्टेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके साथ साथ पावर हब, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब, इस्पात मैन्युफैक्चरिंग का हब, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग का हब, हेल्थ केयर की अच्छी सुविधाएं और डिजिटल क्रांति की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। आदिवासी अंचल जहां कॉलेज स्थापना भी बड़ा दिक्कत था, सरगुजा और बस्तर में 2 नए विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र में भी शिक्षा के नए मानक गढ़ने का काम रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी कालखंड में 2 मेडिकल कॉलेज से वहां से बढ़ाकर हमने 15 तक पहुंचाए। मेडिकल के विद्यार्थियों की सीटों की उपलब्धि 100 से बढ़ाकर 1100 तक ले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़ाकर 50 तक ले गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़ाकर 51 तक ले गए। आईटीआई 61 से बढ़ाकर 176 तक ले गए। डेंटल कॉलेज 1 से बढ़ाकर 5 तक ले गए। नर्सिंग कॉलेज 1 से बढ़ाकर 84 तक ले गए। मैनेजमेंट के कॉलेज 2 से बढ़ाकर 16 तक ले गए और पशु चिकित्सा कॉलेज और कृषि कॉलेज 4 से बढ़ाकर 31 तक ले जाने का काम हुआ। परंतु बीच में भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदिवासियों के विकास के लिए खदान से जो खनिज बाहर आता है, इसका एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए बनाया।
इसमें से भी 700 करोड़ रुपए सरकार चाउ कर गई। भर्ती की स्थिति ऐसी रही कि भ्रष्टाचार के कारण दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर रायपुर के अंदर जुलूस निकालना पड़ा, निवस्त्र जुलूस निकालना पड़ा। फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने प्रगति की है। प्रगति तो हुई है मगर भ्रष्टाचार में प्रगति हुई है। मित्रों, 5 साल के अंदर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर ये सरकार फिसड्डी साबित हुई। 300 से ज्यादा वादे जो किए थे वो पूरे न करने वाली, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। विकास को सर्वदृष्टि से अवरुद्ध करने वाली सरकार है। अरे गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं देने का कार्यक्रम था, वो भी बंद कर दिया। तेंदुपत्रा संग्राहकों को बोनस बंद कर दिया। इनकी बोरियों की गठों की संख्या को आधे से कम कर दिया। ओबीसी कल्याण के सारे कामों को तितर बितर करने का काम कर कर परम सीमा पर जातिवाद को पहुंचा है। तुष्टीकरण का हाल ये है कि भुवनेश्वर साहू को लॉच लॉच कर मार डाला, मगर वोट बैंक के कारण उनके हत्यारों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो रही है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को डिफीट करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग विगत 3 महीनों में 10 बार आया हूं। जनता से भी संवाद किया है, व्यापारियों से भी किया है, आदिवासियों से भी किया है, युवाओं से भी किया है, महिलाओं और दलितों से भी किया है। ओबीसी समाज के भी ढेर सारे नेता को मैं मिला हूं। सर्वदूर एक भावना बनी है कि इस बार यहां परिवर्तन होने वाला है। मगर फिर भी हम जो वादे करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जब जब भी वादे किए तो जिम्मेदारी के साथ किए। और हमने छत्तीसगढ़ को वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफी कुछ करेंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही और 9 साल मोदी जी की सरकार रही। ये 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड में सोनिया मनमोहन सरकार ने 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के लिए लिया था और हमने 9 साल में 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 9,000 करोड़ से ज्यादा रोडवेज के काम किए हैं। रेलवेज के लिए 2500 करोड़ अंतिम बजट में सिर्फ आवंटन किया है। 162 करोड़ की लागत से रायपुर एयरपोर्ट का उन्नयन मोदी जी कर रहे हैं। 42 एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए हैं। 500 मेगावाट की क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की है। पिछले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित एरिया में 1200 बैंक की शाखाएं, 5000 डाकघर और 2300 मोबाइल टावर बनाकर वहां पर रीच बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जगदलपुर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम बनाने का काम किया है और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम मोदी जी ने यहाँ पर किए हैं, जिसकी बहुत लंबी सूची है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर में बिजली, शुद्ध पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, शौचालय और इसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर कर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार न होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा
बहुत प्रमुखता के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विघ्न है, और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। भूपेश बाबू, कुर्सी तो वैसे ही जाने वाली है, क्योंकि 5 साल तक आपने कांग्रेस हाईकमान के एटीएम बनने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का कांग्रेस के एटीएम में डालकर दिल्ली पहुंचा है। हमने लाखों लोगों के साथ चर्चा कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से 20 प्रमुख वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं दी। मैं यहाँ पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट दे रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी है। इन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर दी जाएगी। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोकी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई थी, मूल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का है। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा न्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानव करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी।
भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है। हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो, सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी का भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दूर और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक एससीआर बनाएंगे जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे जिससे कम से कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी लेंगे। जो मैंने आगे कहा, हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। घोटाला किसने किया उसका महत्व नहीं है, जनता का पैसा है, पाई पाई वापिस खजाने में आनी चाहिए। हमारी सरकार का नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग भी बनाएंगे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी हम शुरुआत करेंगे। एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स, हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हर संभाग में सिम्स, इसकी रचना कर कर पढ़ाई लिखाई, रोजगार युक्त पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य की सुविधा दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार ताकत देगी। दोनों सिम्स और सीट की मॉडल भी हमने बना लिए हैं कि वो किस तर्ज पर काम करेंगे और इसके मानदंड क्या होंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की शुरुआत कर वैसे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, मगर फिर भी एकल खिड़की योजना शुरू कर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की फिर से शुरुआत कर
हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाएंगे। सरकार तुहर द्वार के माध्यम से लोकाभिमुख एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। शक्तिपीठ परियोजना के तहत 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के तर्क विकसित कर छत्तीसगढ़ को यात्रा धाम के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे अंतिम है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलल्ला के दर्शन के लिए रामलल्ला दर्शन योजना भी आएंगे। छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, माता कौशल्या का घर है। अब भांजा जब अपने घर में, निज घर में वापिस जा रहा है तो छत्तीसगढ़ वालों ने बधाई लेने के लिए जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार। इसके अलावा भी ढेर सारे छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करने वाले हमारे वादे हैं। हमने हर सीट का भी एक घोषणा पत्र बनाया है, हर संभाग का भी बनाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका डिटेल अभ्यास कर हमारे संकल्पों को छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाइए। और छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं आश्वस्त करने आया हूं कि हम सब भी जब भी चुनाव में आते हैं हमारा हिसाब लेकर आते हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आपकी बनाई हुई नई सरकार का हिसाब किताब लेकर आपके सामने आएगी, ये वादा करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।